इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है सभी को? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। अब किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, जिसे बिजली की यूनिट कहते हैं। जो विद्युत ऊर्जा को मापते हैं कि इतने यूनिट बिजली खर्च हुई, 5 यूनिट बिजली खर्च हुई, 10 यूनिट बिजली खर्च हुई, इसका मतलब उसी यूनिट को किलोवाट घंटा कहते हैं, उसे किलोवाट आवर कहते हैं। तो किलोवाट घंटा kWh वैद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। वैद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, व्यापारिक मात्रक है, जिसे बिजली की यूनिट कहते हैं, जिसे बिजली की यूनिट, बिजली की यूनिट कहते हैं, जिसे बिजली की यूनिट कहते हैं, इसे बिजली की यूनिट कहते हैं। kWh वैद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, जिसे बिजली की यूनिट कहा जाता है। किलोवाट आवर वैद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, जिसे बिजली की यूनिट कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। kWh वैद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, जिसे बिजली की यूनिट कहा जाता है। क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत हो बताना, ठीक है? kWh वैद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, जिसे बिजली की यूनिट कहते हैं, ठीक है? इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा। kWh किलोवाट घंटा, kWh का मतलब होता है किलोवाट घंटा, ठीक है? अब kWh को BOT भी कहते हैं। किलोवाट घंटा को, किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर को BOT, इसको कहते हैं BOT भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता BOT का क्या मतलब है। BOT का मतलब किलोवाट घंटा, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है? बोर्ड, यहां पर U भी कभी कभी लिखा रहता है, BOTU, इसका मतलब है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं BOTU। BOTU का मतलब है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है, ठीक है? ये व्यापारिक मात्रक है, ठीक है? BOT या BOTU पूछ लिया जाए, उसका मतलब होता है किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर, ठीक है? इसे ही बिजली की यूनिट कहते हैं, इसे बिजली की यूनिट कहा जाता है। और 1 किलोवाट घंटा में, ठीक है, कल वाले टेस्ट में था भी ये, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा में होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है, या इसी को 3.6 10 की घात 6 को कहते हैं मेगा, ये हो जाएगा मेगा जूल। 3.6 मेगा जूल हो जाएगा, या एक दशमलव काट के यहां 10 खत्म हो जाएगा, तो 36 गुणे 10 की घात 5 जूल हो जाएगा। 36 गुणे 10 की घात 5 जूल हो जाएगा, या इसी को लिखेंगे 3600 किलो जूल कह सकते हैं। ये कोई भी ऑप्शन में मिल सकता है, जरूरी नहीं यही मिले आपको 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। हो सकता है विकल्प में 3.6 जूल मिल जाए, हो सकता है 36 गुणे 10 की घात 5 जूल लिखा मिल जाए, हो सकता है 3600 किलो जूल मिल जाए। तो कहने का मतलब किलोवाट घंटा में इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको दिख सकता है। चारों विकल्प में से इनमें से कोई ना कोई एक दिखेगा और वही सही होगा। ये लिखा होगा तो भी सही, ये लिखा होगा तो भी सही, ये लिखा होगा तो भी सही, और ये लिखा होगा तो भी सही होगा। ये किलोवाट घंटा या बिजली की यूनिट, इसी को यूनिट कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को यूनिट कहते हैं, इसी को यूनिट। यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं? बिजली की यूनिट कैसे निकालेंगे? यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या कैसे निकालेंगे? यूनिटों की संख्या बराबर होता है वाट, जितने वाट की चीज आप चला रहे हो, वाट टोटल कितना वाट है और कितने घंटे तक चला रहे हो, वाट गुणे घंटा, वाट गुणे घंटा बटे क्या होता है 1000 होता है। जितने वाट की चीज चला रहे हो, कितने घंटे तक चला रहे हो, वाट गुणे घंटा बटे क्या होता है 1000। ये बिजली की यूनिट इस तरीके से निकालते हैं, वाट इंटू आवर अपॉन 1000 होता है, वाट इंटू आवर अपॉन 1000। ये नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब यूनिटों की संख्या है, यूनिटों की संख्या ऐसे निकाला जाएगा, ठीक है? इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। ये हमने ऊर्जा के अन्य मात्रक में भी बता दिया सारी चीजें। ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, सामर्थ्य हो गया। अब ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं,
ऊर्जा बहुत सारे रूपों में पाई जाती है। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा बहुत सारे रूपों में पाई जाती है। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप में जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, यांत्रिकी चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों को यांत्रिक ऊर्जा पढ़ना है। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। इसके बाद जो है दूसरा स्वरूप होता है वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत भी एक ऊर्जा का रूप है। वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा ये भी ऊर्जा का स्वरूप है। चुंबकीय ऊर्जा ऊर्जा का स्वरूप है। प्रकाश ऊर्जा, फोटो एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा, फोटो एनर्जी, और उष्मीय ऊर्जा। उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, जो ध्वनि है, जो आवाज है, ध्वनि भी एक ऊर्जा का रूप है। ध्वनि पूछा जाए क्या है, तो ध्वनि एक ऊर्जा। ध्वनि क्या? ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। और इसी तरीके से नाभिकीय ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के स्वरूप हैं। नाभिकीय ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के रूप हैं। ऊर्जा बहुत सारे रूपों में पाई जाती है। ऊर्जा बहुत सारे रूपों में पाई जाती है। यांत्रिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप कहलाते हैं। इनको ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप कहते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इनको ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप बोला जाता है। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप क्या बोलते हैं? ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इनको कहते हैं। और हमें यहां पर कुल मिलाकर के पढ़ना क्या है? ऊर्जा का कौन सा स्वरूप पढ़ना है? हमें यहां पर यांत्रिक ऊर्जा पढ़ना है। मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में यांत्रिक ऊर्जा के बारे में जानना है। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी दो तरीके की होती है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। अंग्रेजी में से बोलते हैं काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। एक होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। एक होता है गतिज ऊर्जा, दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जैसा नाम गतिज लिखा हुआ है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण से जो ऊर्जा होती है। अगर कोई गतिमान वस्तु है, कोई गतिशील वस्तु है, तो उसके पास जो ऊर्जा होगी उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी वस्तु की उसकी स्थिति के कारण से, अगर कोई वस्तु कहीं पर रखी हुई है, पोजीशन की वजह से उसमें जो ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कोई वस्तु कहीं पर रखी है तो उसके पास ऊर्जा रहती है। कोई भी वस्तु कहीं पर रखी है, रुकी हुई है, उसके पास 100% कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अगर गत्यात्मक वस्तु है, गतिशील वस्तु है, तो उसके पास कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिशील वस्तु से बद्ध जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। और अगर किसी वस्तु की स्थिति के कारण से उसमें जो ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है, उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, परिभाषा लिखने की जरूरत है इसकी। गतिज ऊर्जा नाम से ही पता चल रहा कि जो है एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण से जो ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा, एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु की उसकी स्थिति के कारण से, क्या कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए गतिज ऊर्जा के बारे में समझते
समझते हैं, हेडिंग डाल लीजिए गतिज ऊर्जा। अगर मान लो ये m द्रव्यमान की वस्तु है, v वेग से गतिमान है, m द्रव्यमान की वस्तु है, v वेग से गतिमान है, इसके पास जो ऊर्जा होगी उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, k बराबर होता है हाफ mv²। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं, बहुत बेसिक पूछ लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सूत्र ही नहीं याद करते हैं। सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। k बराबर 1/2 mv²। ये ना सोचिए कि ये आसान है, सूत्र नहीं पूछा जाएगा। यूपी कैडेट में 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाते हैं। k बराबर हाफ mv²। अगर m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है तो उसकी गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। हाफ mv² होता है गतिज ऊर्जा का यह सूत्र है। अब देखिए, रेखीय संवेग T बराबर होता है m इंटू v। रेखीय संवेग T बराबर m इंटू v होता है, तो v बराबर क्या हो जाएगा P/m। v बराबर क्या हो जाएगा P/m। तो गतिज ऊर्जा k बराबर क्या होगा हाफ m, और v की जगह क्या हो जाएगा P/m का होल स्क्वायर। P/m का होल स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा k बराबर हाफ m स्क्वायर कर दो तो P²/m²। P²/m², m से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा गतिज ऊर्जा का सूत्र k बराबर हो जाएगा P²/2m। k बराबर हो जाएगा P²/2m। k बराबर हो जाएगा P²/2m। ठीक है, तो k बराबर हो जाएगा हाफ mv², और एक सूत्र होता है k बराबर P²/2m। गतिज ऊर्जा का सूत्र रेखीय संवेग के पदों में k बराबर P²/2m। ये सिर्फ दोनों सूत्र याद कर लीजिए, ये दोनों सूत्र याद कर लीजिए। गतिज ऊर्जा का मुख्य सूत्र यह होता है हाफ mv²। दूसरा सूत्र होता है k बराबर P²/2m। k बराबर होता है P²/2m होता है। k बराबर हाफ mv², k बराबर P²/2m हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा। k बराबर हाफ mv² और k बराबर हो जाएगा P²/2m होगा। P²/2m होगा। क्लियर है सभी को। गतिज ऊर्जा का सूत्र रेखीय संवेग के पदों में k बराबर P²/2m होता है। k बराबर P²/2m होता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र रेखीय संवेग के पदों में k बराबर P²/2m। तिरछा गुणा कर दो, ये क्या हो जाएगा P² बराबर 2mk। तो P बराबर हो जाएगा वर्गमूल, क्या होगा 2mk, वर्गमूल 2mk। P बराबर वर्गमूल 2mk है ना। ये P बराबर √2mk हो जाएगा। P बराबर √2mk। ये भी सूत्र नोट कर लो। अगर गतिज ऊर्जा सवाल में दिया गया हो, रेखीय संवेग पूछा जाए तो P बराबर √2mk लगा देना। P बराबर √2mk लगाना है। समझ गए बात कि नहीं। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र रेखीय संवेग के पदों में k बराबर होता है P²/2m। k बराबर होता है P²/2m, या गतिज ऊर्जा k बराबर हाफ mv²। ये सूत्र याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो होता है हाफ mv²। ठीक है, अब अगर कह दिया जाए किसी भी वस्तु की चाल को 6 गुना कर दिया जाए, किसी वस्तु की चाल को v को 6 गुना, इसको नोट नहीं करना, सिर्फ सुनना है। किसी वस्तु की चाल को 6 गुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। अब देखो किसे बदला जा रहा, चाल को, किसे पूछा जा रहा गतिज ऊर्जा को। तो इसको देखा करो और इसको देखा करो, और किसी को देखने की जरूरत नहीं है, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। किसी वस्तु की चाल को 6 गुना कर दिया जाता है, चाल को 6 गुना कर दिया जाता है, गतिज ऊर्जा को पूछा जाता है कितने गुना हो जाएगा। तो 1/2m देखने की जरूरत नहीं है, ये 6 गुना, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 गुना। तो गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी 36 गुना हो जाएगी। ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है किसी वस्तु का। अब जैसे गतिज ऊर्जा का सूत्र हाफ mv² है, किसी वस्तु की चाल को 2 गुना, चाल को 2 गुना, ध्यान दें 2 गुना, और द्रव्यमान को भी दुगुना, द्रव्यमान को भी दुगुना, द्रव्यमान को भी दुगुना कर दिया जाए, चाल को दुगुना, द्रव्यमान को दुगुना। तो इसका मतलब द्रव्यमान से मतलब रखो, चाल से 1/2 से मतलब ना रखो। गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी बताना है। इसको 2 गुना तो लिखो 2 गुणे, चाल को भी दुगुना, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 8। तो गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी 8 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी 8 गुनी हो जाएगी। चाल को दुगुना और द्रव्यमान को भी दुगुना, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 8 गुना
गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी? 8 गुनी हो जाएगी। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। गतिज ऊर्जा 8 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। अब जैसे k बराबर हाफ mv स्क्वायर, केवल सुनना है, लिखना नहीं है। अगर हम कहते हैं द्रव्यमान को 2 गुना, द्रव्यमान को 2 गुना, द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए और चाल को आधा, चाल को आधा कर दिया जाए, द्रव्यमान को 2 गुना, चाल को आधा, तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? तो यहां पर देखो गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 से मतलब नहीं, द्रव्यमान को कितने गुना? 2 गुना, और चाल को आधा, आधे का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो कटेगा 2 1 के 2, 2 दूना 4, कितना आया? 1/2। तो गतिज ऊर्जा 1/2, 1/2 का मतलब कितनी हुई? आधी। 1/2 का मतलब क्या हुआ? आधा हो गया। ठीक है, ठीक है। हर्ष शर्मा, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, नोट करते चलना सब लोग। ये नहीं नोट करना, ये तो सवाल है, बाकी जो चीजें हमने बताया उसको नोट जरूर कर लेना। द्रव्यमान को दुगना, तो वहां 2 लिख दिया। चाल को आधा, आधे का स्क्वायर 1/4, 2 से कट जाएगा 1/2। गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी? आधी। 1/2 का मतलब आधा हो जाएगा। जैसे k बराबर होता हाफ mv स्क्वायर, k बराबर होता हाफ mv स्क्वायर, है ना। अगर ये कह दिया जाए द्रव्यमान को 4 गुना, द्रव्यमान को 4 गुना, चाल को आधा, चाल को आधा कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा कितने गुनी? गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी? तो 1/2 से मतलब ना रखो। द्रव्यमान को 4 गुना गुणे चाल v का मान आधा, आधे का स्क्वायर 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आया? 1 गुना। 1 गुना, पहले जो गतिज ऊर्जा थी उसका 1 गुना होने का मतलब वही होना। अगर पहले गतिज ऊर्जा k थी तो उसका 1 गुना कितना होगा? 1 गुणे k बराबर वही आएगा k। ठीक है, तो वही आ जाएगी। इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित। जब यहां पर m का मान 4 गुना, वेग आधा, आधा का स्क्वायर 1/4 कट गया, 1 गुना, गतिज ऊर्जा 1 गुना होने का मतलब है गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी। गतिज ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गतिज ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत हो बताना, इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है। और जैसे गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है p²/2m। अगर कह दिया जाए किसी वस्तु का रेखीय संवेग p, रेखीय संवेग p 4 गुना कर दिया जाए, रेखीय संवेग 4 गुना कर दिया जाए, रेखीय संवेग 4 गुना कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी? तो देखो इससे मतलब ही ना रखो, ये 4 गुना, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, तो गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी? 16 गुना। यहाँ पर रेखीय संवेग को 4 गुना, 4 का स्क्वायर 16, तो गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। अगर रेखीय संवेग 2 गुना कर दिया जाता, 2 गुना, यहाँ पर 2 का 4 गुना, रेखीय संवेग 3 गुना, 3 का 9 गुना, गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार के भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, परिवर्तन वाले k बराबर p²/2m, k बराबर होता है p²/2m होता है। ठीक है, तो इतना भी आप लोग रिवाइज करिएगा। इसके बाद जो है एग्रीकल्चर की क्लास आपकी है और इसके बाद की आज पूरी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, जुड़े रहिए आप सभी लोग।